हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बेसिक एक चीज़ है जो मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, इसके बिना आप लोग अप्सरा साधना कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। ये बात आप लोगों को दिमाग में बिठानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि अप्सरा जो भी सिद्धि है, ट्रांसफ़र जो भी ले रहा है, 5 ही सीटें बची हैं। जिसको चाहिए मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे। व्हाट्सएप नंबर वीडियो में शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में है, थंबनेल में, 3 में से कहीं से भी सेम नंबर है। कांटेक्ट करिए, बेसिक प्रोसेस को फॉलो करिए, उसके बाद बेसिक कंप्लीट करिए सिद्धि ट्रांसफ़र का। देन आप लोग सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए शिविर में आइए। बेसिक पहले घर से कंप्लीट होगा, उसके बाद आप लोग शिविर में आएंगे। अब जो भी प्रोसेस है आप लोग मेरे से व्हाट्सएप से जान सकते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो मैं समझाता हूँ कि बहुत से लोग अप्सरा साधना में यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनको साधना में सफलता मिलती है ना ही ट्रांसफ़र में। सबसे बड़ी पॉइंट जो निकल के आता है, लोग क्या सोचते हैं, अप्सरा आएगी तो मैं संभोग करूँगा, अप्सरा आएगी तो मैं उसके साथ ये करूँगा, अप्सरा आएगी तो मैं उससे सौंदर्य का गुण ले लूँगी। लेडीज़ों की बात कर रहा हूँ। अप्सरा आएगी तो मैं उससे सौंदर्य का गुण ले लूँगी, हमेशा जवान दिखूँगी, हमेशा सुंदर दिखूँगी, हमेशा यंग दिखूँगी, आएगी तो मैं मांग लूँगी। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप लोग समझिए कि काम है क्या और सौंदर्यता है क्या। अगर आप लोगों ने ये नहीं समझा ना तो आप लोग ये हमेशा इसी चीज़ में भटकते रहेंगे, कभी कुछ नहीं आएगा। एक बेसिक फिनोमेना है लाइफ का या साधना जगत का। जो चीज़ आपको परेशान करे उसको पूरा जान लो, वो ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं करेगी आपको। जैसे कि मान लीजिए, बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं कि मैं अप्सरा की वीडियो देखता हूँ, ऐसे थंबनेल देखता हूँ और मन हो जाता है, काम ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये क्यों होता है? आपने काम मतलब समझ रहे हैं ना, काम को आपने एक वस्तु के रूप में समझा है, खुशी के रूप में, लेकिन आपने काम को काम के रूप में नहीं समझा। अब फिर फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ कि आप एक स्त्री से मिल रहे हैं, वो आपकी माँ है, तो क्या माँ को आप उस रूप में देखेंगे? नहीं ना। आपकी बहन है, उसको उस रूप में नहीं देखेंगे। आपकी बेटी है, उसको आप उस रूप में नहीं देखेंगे। आपकी पत्नी है, आप उसको तब भी उस रूप में नहीं देखेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई अदर पर्सन है तो आपके मन में कामुकता क्यों आ रही है? क्योंकि आपने काम को समझा ही नहीं है, इसलिए आ रही है ना। क्योंकि लोगों ने आपके माइंड में सेट कर रखा है कि अप्सरा आएगी तो वो ये करेगी, संभोग करेगी, संभोग से ये मिलेगा, वो मिलेगा। ऐसा नहीं है भाई। अप्सरा एक देवी है। एक फॉर एग्जांपल समझो, अप्सरा एक देवी है जो सौंदर्य की देवी है, गुण की देवी है, रूप की देवी है, कामुकता की देवी है। अब मैं समझाता हूँ पूरा डीपली, काम है क्या, क्योंकि इससे आपके दिमाग की विचारधारा बदलेगी और आपको अप्सरा साधना में शीघ्र से शीघ्र सफलता मिलेगी, या सिद्धि ट्रांसफ़र आपको बहुत जल्दी हो जाएंगे दर्शन। अप्सरा प्रत्यक्षीकरण के लिए बहुत ही अचूक क्रिया है, जो हालांकि किसी ज़माने में आप जैसा मैं भी था,
तो हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने मेरे को मार मार के सिखाया था ये। मैं आप लोगों को ऐसे ही सिखा देता हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ मार मार के सिखाना पड़े। आप लोग समझदार हैं तो समझिए काम क्या होता है। काम वो चीज़ है जिसकी अधिकता से आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं, चाहे वो भगवान हो चाहे वो शैतान हो, लेकिन उसकी अधिकता क्या होनी चाहिए ये समझिए। जो सेक्स है जिसे हम बोलते हैं संभोग, इसकी अधिकता क्या होनी चाहिए, इसका मानक कौन करेगा? आप स्वयं। अगर आप अपने काम ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं, उसे रोकते नहीं है, कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल का मतलब आपकी इच्छा हो रही है काम क्रिया करने की, तो आपने जैसे मान लीजिए 21 दिन साधना करी फॉर एग्जांपल, तो 21 दिन आपको उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल के लिए ये नहीं मन हो रहा है अरे रोक के रखो, मैं साधना में बैठा हूँ रोक के रखो, ये नहीं होता है। उसका मतलब ये है कि आपकी इच्छा हो रही, आप बोलो कि ठीक है एक काम करो, दिमाग से बोलो 21 दिन बाद देखेंगे, अभी पहले इस पे कंसंट्रेट करो, ठीक है? तो वो वहीं रुक जाएगा। अब आपकी 21 दिन की साधना कंप्लीट हो गई, उसके बाद तो मैं बोलता हूँ ना आप लोगों से रेस्ट करो विद इन 1 वीक। वीक में आप कुछ भी करो, 1 दिन 2 दिन जो भी दिन हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 21 दिन आपको कंट्रोल करने के लिए ही। दूसरी बात, काम क्या है? काम 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है संभोग, दूसरा होता है कार्य। अगर आप संभोग को कार्य में लगा दोगे तो वो आपको रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब साधना कर रहे हो तो आप साधना में दिन भर तो पहले थके, एक्सरसाइज करी, मॉर्निंग में उठ के योगा प्राणायाम कुंभक पूरक रेचर योग निद्रा मुद्रा सब करी, है ना? उसके बाद आपने ऑफिस गए, ऑफिस में अपना वर्क किया, शाम को आके अपना फैमिली में टाइम स्पेंड किया। अब आपने जो एनर्जी थी संभोग वाली वो तो बर्न कर दी ना, अब जो स्टोरेज बची वो फिल्ट्रेशन वाली एनर्जी बची। अब उस एनर्जी को आपने मंत्रों में लगा दिया तो शक्ति तो जल्दी मिलेगी ना। अब उसमें कंट्रोल क्या करना है कि आप जो घर से आए हो जो फिल्टर एनर्जी है उसको आप संभोग में डिस्ट्रॉय ना करें, उसको आप साधना में लगाएं, तो ना तो विचार आएंगे, ठीक है, और ना ही आपका जिसे बोलते हैं नाइट फॉल या स्वप्न दोष होगा। हाँ, मान लीजिए आप साधना नहीं कर रहे हो तो आपको उसको कहाँ यूटिलाइज करना है? उसको आप 2 तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, या तो आप अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए उसको यूटिलाइज करिए, नहीं तो उसको आप अपनी ज्ञान की चीज़ों को बढ़ाने के लिए यूटिलाइज करिए। मतलब आप कुछ ऐसा पढ़िए ना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में आप ना जानते हैं, क्योंकि माइंड एक ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में आप नहीं जानेंगे, उसकी खोज में लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि आपके अंदर की एनर्जी वो भूल जाएगी कि उसे काम संभोग भी करना है या संभोग की इच्छा भी हो रही है। ये बेस्ट पॉइंट है और सबसे सटीक चीज़ है। अब तो समझ में आ गया आपको काम का एक स्टेप कि काम क्या है। दूसरी आवाज़ आती है लेडीज़ों की, सौंदर्य। सौंदर्य क्या है? अब ये भी समझ लो, सौंदर्य वो नहीं है कि आप हमेशा जवान दिखें या हमेशा आप काले हैं तो गोरे हो जाएं। क्या लेडीज जो होती हैं या जेंट्स होते हैं, कभी कभी जो काले लोग होते हैं वो क्या अच्छे नहीं होते? बहुत अच्छे होते हैं। उनकी छवि देखिए, क्या आप ऐसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कृष्ण जी भी तो सांवले थे, तो क्या वो सुंदर नहीं है ना? सुंदर। शिव जी वो भी सांवले हैं, तो क्या वो सुंदर नहीं है ना? सुंदर। इसीलिए सौंदर्यता का मतलब समझिए, जब आपको अप्सरा प्रत्यक्षीकरण या अप्सरा सिद्धि ट्रांसफ़र होगा तो आपके अंदर से वो चीज़ निकलेगी कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी पड़ा रहता है दिन भर, सोता रहता है, उठता है ऐसे बिना नहाए धोए, तो आपके अंदर से वो चीज़ निखर के आएगी। आप सुबह नहाएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद
ड्रेसिंग सेंस यूज़ करेंगे, कैसा पहनना है, क्या करना है, इससे मैं अच्छा दिखता हूँ। ये अब फॉर लेडीज़ की बात करें तो हाँ, ये इतना हल्का सा मेकअप मेरे को करना है जिससे मैं नेचुरल ब्यूटी लगूं, तो वो ड्रेसिंग सेंस। दूसरी बात, बॉडी में जो कमजोरी है या वीकनेस जिसे बोलते हैं, या बॉडी डल हो रही है, या फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट डल हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो हेल्प करेगी वो मंत्र करेंगे या वो एनर्जी करेगी कि आप इस तरीके से अपने डाइट को फॉलो करिए, ऐसे करके ये करिए, ये करिए। ये आपके दिमाग में आएगा ऑटोमेटिकली वो चीज़ रिमूव हो जाती है कि जो बॉडी में वीकनेस या डलनेस आ रही है। ऑटोमेटिकली ये चीज़ रियल एक्सपीरियंस पे मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत से साधकों को मैंने ये ऐसी चीज़ें बताई हैं और उन्होंने फॉलो किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो यही चीज़ होती है एक्चुअलिटी में कि काम को कैसे दूर किया जाए और सौंदर्यता को कैसे पाया जाए और अप्सरा प्रत्यक्षीकरण कैसे जल्द से जल्द किया जाए। जिसने ये नहीं कर पाया ना, वो ये समझ ले कि अपना जीवन बर्बाद कर रहा है साधना जगत में। किसी भी चीज़ को देखो, किसी भी चीज़ की अधिकता हो तो उसके बारे में गहराई से समझ लो, वो चीज़ आपको शांत कर देगी हमेशा के लिए। आप उसके बारे में कभी भी, वो आप पे हावी नहीं हो सकती। ये हमारे जो पूजनीय गुरु हैं उनका नियम है कि किसी भी चीज़ की अधिकता अगर आपको करे तो उसके बारे में जान लो, वो आप पे कभी हावी नहीं हो सकती। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी सवाल आ रहे हैं वो भी मैसेज में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जिसको अप्सरा सिद्धि ट्रांसफ़र चाहिए वो मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। 5 ही सीट बची हैं, जिसको जिसको चाहिए वो मेरे को मैसेज करेगा। और अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।